जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के 10 बेहतरीन से क्वेश्चंस दे दो टीएस ग्रेवाल सर की बुक से कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो दोस्त ये 10 क्वेश्चन कर लेना आप, पूरा चैप्टर 8 मार्क्स का जो एग्जाम में आपके 6 नंबर का एक और एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले, इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से आने वाले, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। फटाफट से बुक निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करनी है, जो आपको सिंपल ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। अगर आपको लगता है इनफ्लो और आउटफ्लो आता है आपको, तो आप इनफ्लो और आउटफ्लो भी इसी क्वेश्चन में सीख सकते हैं ट्रांजैक्शन के बेसिस पर। जैसे कमीशन रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड हमारा इनफ्लो होता है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन आपका आउटफ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 18 पर जाना है, जहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बेसिक क्वेश्चन है। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है, क्योंकि एक बार हमारा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग अलग अलग तरीके से अच्छे से माइंड में सेट हो जाए, फिर हम कंप्लीट वाला क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 18 से आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एड लेस करना होगा आपको उनको। करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, उनको अगेन ऐड और लेस करना है। बस इस बीच आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाले आइटम्स को इग्नोर कर देंगे, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 एज इट इज सेम सही है। बस यहां पर दोस्त आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना और सिखाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी हुई है। इसके अलावा अगेन करंट एसेट करंट लायबिलिटी से आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ज्ञान लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकलता है, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 30 एक अनोखा, एक सिंगल, एक बेहतरीन ऐसा क्वेश्चन है जहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी तरीके से आपके अंदर समझ आएगी। कम से कम आपको 3 से 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, या गुडविल का, पेटेंट्स का, इन्वेस्टमेंट का, प्लांट एंड मशीनरी का, जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दी है आपको एग्जाम में, उसका अकाउंट जरूर बनाना है। यहां पर आपको ये तीनों चारों अकाउंट बना लेने चाहिए, ताकि अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई भी चीज फंसे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको खास लगाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, सिंपल सिंगल और अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आफ्टर दैट चलना है आपको क्वेश्चन नंबर 34 पर। जिस तरह ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग सीख लिया, उसी तरह आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिखाएगा ये क्वेश्चन नंबर 34। 4 से 5 एडजस्टमेंट दी हुई है, इन्हीं एडजस्टमेंट से बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है, पर 4-5 नहीं, वहां सिर्फ कोई एक एडजस्टमेंट आएगी। लाइक डिवेंचर का भी इशू हो रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड कितना पे करना है, इक्विटी शेयर का भी इशू हो रहे हैं, डिवेंचर का रिडीम हो रहे हैं, इंटरेस्ट कैसे पे करना है, कितना पे करना है, कब पे करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद हमारे 5 बेहतरीन वाले क्वेश्चन रह गए, जो कि 6-6 मार्क्स के छपने वाले हैं आपके एग्जाम में, और इन्हीं में से एक आएगा, इसके अलावा एक भी नहीं आएगा। सर ऐसा कैसे इतने कॉन्फिडेंस से बोलो? क्योंकि पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस हमारे पास है, और पिछले कई सालों के पेपर्स आप देख सकते हैं। अगर मेरी बात सच ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 43 से शुरुआत करनी है, जहां बेसिक एडजस्टमेंट दी है डेप्रिसिएशन वाली, और प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। इस टाइप की एडजस्टमेंट कॉमन है, पिछले 10 सालों के पेपर में कई बार पूछी गई है। सैंपल पेपर अगर आप उठाओगे तो 15 में से 8 से 10 सैंपल पेपर में ये वाली एडजस्टमेंट आएगी। क्वेश्चन नंबर 43 खास है आपके लिए इससे रिलेटेड। आफ्टर दैट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जहां पर आपके डिवेंचर या लोन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी हुई है और एक टैक्स से रिलेटेड। तो 43 के बाद 47 इस टाइप के क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एज इट इज छपते हैं एग्जाम में। 43 के बाद 47 क्वेश्चन जरूर करना है आपको, जहां से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट निकालने की तरीका आपको समझ में आएगा कि डिवेंचर जब ड्यूरिंग द ईयर इशू होते हैं या लोन ड्यूरिंग द ईयर रीपेमेंट होता है, तो हमें किस तरह से इंटरेस्ट या डिविडेंड निकालना होता है। 43-47 का क्वेश्चन नंबर 50 आपका इंतजार कर रहा है। जो बची कुछ बेहतरीन एडजस्टमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 50 में आपको मिल जाएंगे। 43, 47, 43 के बाद सर दोस्त 45 क्वेश्चन और लगाना है आपको। 47 मैंने डायरेक्ट बोल दिया, 43 के बाद 45 और 45 के बाद 47 क्वेश्चन लगाना है। तीनों क्वेश्चन से आपके बेहतरीन तरीके से 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 2 बेहतरीन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, जहां पर 4 से 5 एडजस्टमेंट दी हुई है, और जो अब तक नहीं आई है वो यहां पर आई है। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इनमें से कोई भी एक एडजस्टमेंट आ सकती है, लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स से रिलेटेड टैक्स पेड, टैक्स का प्रोविजन कितना बनाना है, कौन सा वाला टैक्स ऑपरेटिंग में ऐड होगा, कौन सा वाला ऑपरेटिंग में ही लेस होगा। ये सभी बातें आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 50 के द्वारा सीख सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट जरूर बनाना है, सेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट की तरह ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद आखिरी क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें अगेन 4, 5, 6 एडजस्टमेंट्स दी हुई है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको लगेगा 9 क्वेश्चन एक तरफ और ये अकेला क्वेश्चन एक तरफ, और एक आखिरी क्वेश्चन जो गिफ्ट की तरह हमेशा देता हूं। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपका मन है, लगाना चाहो लगाना, नहीं लगाना चाहो मत लगाना, चैलेंज के साथ दे रहा हूं। अगर लगा लिया और आंसर एक बार में सही आ गया तो बोर्ड का क्वेश्चन आपसे गलत होगा नहीं, और कितना टाइम इस
अकेले क्वेश्चन 56 में लगा मुझे जरूर बताना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपसे 15 मिनट में अगर हो जाता है वो 6 नंबर वाला, जिस टाइप का 43 और 45 47 है, तो 100% आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो सकता है और आपका एक भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑलवेज।